बिहार राज्य के सभी जिलों में जमीनों की सर्वे की प्रक्रिया शुरू होते ही हर एक व्यक्ति तनाव का सामना करते दिख रहे हैं। अपने नाम से रजिस्ट्री कराया हुआ जमीन हो या बाप दादा परदादा के नाम की हो, खतियानी जमीन हो या बाप दादा के नाम की रजिस्ट्री हो, पर्चाधारी हो या बंदोबस्ती के कागजात हो या फिर दान पत्री ही क्यों न हो, जिस प्रकार की भी जमीन आपके कब्जे में है या आप किसी जमीन के अधिकार प्राप्ति का हक रखते हैं, इसके लिए जरूरी कागजातों को जमा करने का नजदीकी समय आ चुका है। इस बाबत बिहार राज्य के सभी जिलों के सभी ग्राम पंचायत स्तर पर सर्वे के काम में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी आम सभा आयोजित करके सर्वे से संबंधित बातों को विस्तार पूर्वक बताने का सिलसिला कायम कर दिया है। ध्यान रखिए कि जिस पंचायत में आम सभा हो गई होगी उसके बाद 30 दिनों के अंदर आपको अपने जमीन के कागजातों को ऑनलाइन के माध्यम से या फिर सर्वे कैंप में जाकर जमा करना अनिवार्य हो गया है। 30 दिनों के बाद भी अगर किसी ने अपने जमीन के कागजातों को जमा नहीं किया तो हो सकता है आगे चलकर बड़ी परेशानियां। अक्सर देखा गया है कि अपने खानदानों के नाम की वंशावली पत्र बनाने के लिए गांव ग्राम के लोग वकील, मुंशी, मुखिया, सरपंच, बीट के चौकीदार, आंगनबाड़ी सेविका इत्यादि से वंशावली पत्र बनाने के लिए उनसे दस्तखत कराने के चक्कर में अपना कीमती समय और पैसा दोनों बर्बाद कर रहे हैं। ध्यान रखिए कि नोटरी क्लब नॉन जुडिशियल शपथ पत्र में आपके द्वारा ही बताए गए दादा परदादा, पिता, भाई, बहन इत्यादि के नाम से शपथ पत्र बनवाने के लिए आप स्वयं तरह तरह के फीस अदा करते हैं, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं, केवल अपना समय और पैसा दोनों बर्बाद करने के लिए तैयार हैं। बिहार राज्य के समस्तीपुर जिला अंतर्गत सिंघिया प्रखंड क्षेत्र स्थित संचालित जमीनों के लिए प्रतिनियुक्त सर्वे कैंप में उपस्थित भू बंदोबस्त पदाधिकारी से बोलता बिहार न्यूज चैनल में खास बातचीत की हुई खुलासा। भूमि सर्वे का काम चालू है और इस भूमि सर्वे के काम में नासमझी के शिकार जो लोग हो रहे हैं, तो जो अटपटी बातें लगती होगी शायद दर्शकों को, उसका ही खुलासा करने के लिए यहाँ उपस्थित है। और अधिकारी महोदय, हमारे चैनल में आपका बहुत स्वागत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम आपका? मेरा नाम विकास आनंद हुआ। यहाँ पर विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी हुए, सह शिविर प्रभारी हुए सिंघिया अंचल में। मान लीजिए अगर वंशावली प्रमाण पत्र के कोई आदमी अपने बुआ या फूफा या बहन, जो बहन होती, बेटियां होती है, उसका नाम अगर छोड़ दे तो क्या उसको कोई दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं होगी? सर्वे उनको दिखाना जरूरी है वंशावली में, मतलब पुत्र और पुत्री दोनों को दिखाना जरूरी है। पुत्र और पुत्री हो, बाई दिव्य लोगों का होता है कि बेटियों को भी अधिकार मिल जाएगा। देखिए, हिंदू रिलीजियस एक्ट 2005 के अकॉर्डिंग भी दिखाना जरूरी हो गया, सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है। लेकिन मानते हैं कि जो बेटियां डिमांड करेगी उसी को मिलेगी या स्वतः मिल जाएगा बेटियों को? नहीं, वो तो आगे का बात है। बेटियां मांगेगी तो उसको मिल सकता है। जैसे भाई लोग एप्लीकेशन डाला, अच्छा से देती हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अगर मांगती है तो उनको मिलेगा। दूसरी सवाल है कि एक के वाला हो, किसी का एक के वाला हो, उसमें 10 विभिन्न प्रकार के लोग उसमें शामिल हों, और तो ऐसे हालात में क्या वो 10 के वाले धारक को अपना अपना फॉर्म भरना पड़ेगा या ज्वाइन भरना पड़ेगा? एक लोग भी भर के, और जैसे कि आपको 1 मिनट दिखाते हैं, बुक है इस प्रपत्र 2 में आपको पहला जो कॉलम है उसमें लिखा हुआ है रैयत का नाम, सहिस्सेदारों का नाम एवं अंश अगर कोई हो, शहीद एवं पिता का नाम, यानी एक ही भाई उनका सभी को कर सकते हैं, और इसमें वो लिख देंगे हिस्सेदारों का बराबर। एक बात बताइए, करके सेल्फ अगर उसमें कई खेसरा हैं, 10-20 खेसरा हो एक के वाला पर, तो उसके लिए परफॉर्मा जो है अपना तैयार है, उसमें छोटा पड़ जाता जगह, तो उसके लिए क्या? हाँ, तो दूसरा में करके देंगे लगा के। दूसरा परपत्र जो भरा जाता है जमीन से संबंधित, उस परपत्र में नया खेसरा, नया खाता डाला जाएगा या पुराना खाता खेसरा भी डाला जाएगा? कि जो सिंघिया अंचल है यहाँ पे रिविजनल सर्वे फाइनल हो चुका है, इसलिए आप रिविजनल का डालिए। यहाँ पे सारा कुछ काम उसी से हो रहा है। यहाँ पंचायत अधिकारी से भी मेरा बात हुआ, यहाँ पे जो कर्मचारी लोग वो भी बोल रहे हैं कि यहाँ पे सारा कुछ रिविजनल सर्वे पे ही हो रहा है, इसलिए रिविजनल सर्वे का ही कीजिए। ऐसे कुछ परिवार जो सरकारी जमीन अथवा बिहार सरकार गैर मजरूआ आम, गैर मजरूआ खास इत्यादि कैसे भी सरकारी जमीन पे सदियों से घर बना करके, पूर्वजों से घर बना करके रहते हैं, कई कारणों से या उनकी अनभिज्ञता से भी कब्जा तो जरूर है, घर मकान तो आलीशान बना भी चुका होगा, लेकिन उसके पास किसी भी प्रकार की सबूत, उस जमीन का एविडेंस उसके पास नहीं है, तो उस लोगों का क्या व्यवस्था? यदि उनके पास कोई सबूत नहीं है तो वो बिहार सरकार के नाम पे खाता खुलेगा। बिहार सरकार के नाम पे खाता खुलेगा, फिर वहाँ के निवासी जो है उनका क्या होगा? वो सरकार डिसाइड करेंगे आगे। अभी ये सर्वे का ये मकसद नहीं है कि वहां से हम उनको खाली कराना, यहाँ पे खतियान नया बनाने का मकसद है कागज के आधार पे। अच्छा, कब तक चलने का है ये प्रपत्र जमा करने का समय कुछ निर्धारित है? हाँ, ग्राम सभा से 30 दिन के अंदर में अभी आप जमा कर सकते हैं।
ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सेवाएं दे रहे हैं। दोनों हमारे सिंघिया अंचल में आप ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं DLRSS के पोर्टल पे जाके, या बिहार सर्वे ट्रैकर ऐप है उसके भी थ्रू, या आपको ये ऑनलाइन करने में दिक्कत हो रहा है तो आप ऑफलाइन आके यहाँ पे लिलौल सरकारी पंचायत भवन है, यहाँ भी आके जमा कर सकते हैं। और आपके क्षेत्र में अमीन जो है वो भी घूम रहे हैं, उनके भी माध्यम से आप प्रपत्र 2 और 3 जमा कर सकते हैं। जो काम सरकार ने चालू किया है, जिसका निर्वहन आप लोग कर रहे हैं, कि कई केवाला ऐसा है जिसका परिमार्जन प्लस करने की आवश्यकता पड़ती है। अभी वर्तमान में आपको प्रस्तुत, अगर कोई ऑनलाइन करता है तो उसका परिमार्जन की आवश्यकता है, और परिमार्जन नहीं कर पाया तो ऑनलाइन में उसका नहीं चढ़ता है, कई मसले हैं उसके। तो ऐसे अवस्था में निजी रूप से जो पर्सनली अमीन होता है, जब गांव ग्राम के अमीन होते हैं, उनका एक खास डिमांड हो गई है परिमार्जन का नजरी नक्शा बना करके देने के लिए। क्या सरकार इसका उपाय किया है कि नजरी नक्शा उसको निःशुल्क भी बना दिया जाए? देखिए, इसका बड़े पदाधिकारी से बात करके इस पर दिया जाएगा सलूशन। जैसे वंशावली को लेकर बहुत आदमी को देख रहे हैं जो क्या क्या प्रपत्र ले करके जाते हैं, कहीं प्रखंड में सरपंच के द्वारा बनाया जाता है, कहीं पे मतलब विभिन्न तरह के यहाँ बात हो गई है। बताएं, स्वघोषित आप वंशावली बना सकते हैं। देखिए वंश बना दीजिए, जैसे जिनके नाम पे खतियान और जहाँ तक जीवित है वहां तक एक वंश बना दीजिए, जिससे आपको मालूम चल जाएगा आपका कितना। प्रपत्र ने एक दिया गया है वंशावली, उसको उसमें अपना वंश बना के उसमें सारा डाटा भर के वो जमा करेंगे। उसके बाद हम ग्राम सभा के माध्यम से उस वंशावली को अनुमोदन कराएंगे। वंश बड़ा है और जो खाता दिया गया है फॉर्म में वो छोटा पड़ जाता है, तो क्या अलग से कागज बना के? अलग से बना प्रपत्र 2(1) का जो फॉर्म है उसका पहला फॉर्म में है सर कि जो जमीन के मालिक हैं, तो जमीन के मालिक पूर्वज थे तो उनका नाम दिया जाएगा, हम दावेदार हैं तो हम अपना नाम देंगे। जो जीवित है उनका नाम दिया जाएगा, जो उनके वंशज अगर जीवित है तो उनके नाम से, अगर जो जिसके नाम से जमीन है वो अगर जीवित है तो वो अपने नाम से कर। मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा जो भी होते हैं धार्मिक संस्थान अथवा ऐसा कोई विद्यालय या मदरसा, उनके अभिभावक कौन बनेंगे और उनको किसके नाम से आवेदन करेंगे? उनका सरकार अपना अभिभावक बनेंगे, हम लोग उसका रक्षक है। हम लोग जो नाम से रहेगा मस्जिद उसी के नाम से। देखिए, खतियान में रैयत का जो नाम, यदि वो रैयत मर चुका है, उसके पुत्र जीवित है, रैयत के नाम से प्रारंभ करेंगे या वो अपने नाम से प्रारंभ? इनके नाम से वो अगर मान के चलते केवाला है, उनके बाद उनके पुत्र का होगा वहां तक आपको जिनके नाम तक खतियान खुलवाना है वहां तक आप बना दीजिए। खतियान है, खतियान सभी जिनके नाम पर अभी इसके नया सत्र में जीवित जिनके नाम पे खतियान खुलाना है उन तक आप वंश बनवाइए। यही है, वंश एक ट्री के रूप में दिखा देना कि आपका इतना शेयर हुआ।